अमेरिका ने कहा था अल्काट्राज से भागना असंभव है, लेकिन 1962 की एक रात 3 लोगों ने इस दावे को चुनौती दी। उन्होंने दीवारें तोड़ी, नकली सिर बनाए और बर्फ जैसे ठंडे समुंदर में कूद पड़े। आज तक कोई नहीं जानता वे जिंदा पहुंचे या हमेशा के लिए लहरों में खो गए। सैन फ्रांसिस्को बे के बीच एक चट्टान, चारों तरफ उग्र पानी और उसके ऊपर दुनिया की सबसे कुख्यात जेल अल्काट्राज। द रॉक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जगह खुरदरी, कठोर और निर्दयी थी। यहाँ भेजे जाते थे अमेरिका के सबसे खतरनाक, सबसे भागने की कोशिश करने वाले कैदी। अल्काट्राज का नियम साफ था, यहाँ रहना मुश्किल है, भागना नामुमकिन। फिर आता है नाम फ्रैंक मॉरिस। बचपन से अकेला, सड़कों पर पला, लेकिन दिमाग तेज चाकू की तरह तेज। फ्रैंक को टेस्ट किया गया था, IQ 133, यानी असाधारण बुद्धिमत्ता। लेकिन किस्मत ने उसे गलत रास्तों पर धकेल दिया। धीरे धीरे चोरी, फिर बैंक लूट और आखिरकार अल्काट्राज। दूसरी तरफ थे 2 भाई, क्लैरेंस और जॉन एंगलिन। ये दोनों किसान परिवार से थे, कड़ी मेहनत करने वाले, पर पैसों की कमी ने इन्हें बैंक लूट की तरफ धकेल दिया। एंगलिन भाइयों की खास बात, ये बेहतरीन तैराक थे। मिशिगन की ठंडी झीलों में बचपन से तैरते आए थे। यानी अगर किसी में सैन फ्रांसिस्को बे की ठंड झेलने की क्षमता थी तो वो यही थे। अल्काट्राज की दीवारों के भीतर इन तीनों की मुलाकात हुई और धीरे धीरे एक ऐसा संबंध बना जिसने इतिहास बदल दिया। तीनों शांत स्वभाव के, तीनों में धैर्य और सबसे जरूरी अंदर जलती आजादी की आग। फ्रैंक का दिमाग, एंगलिन भाइयों की मेहनत और अल्काट्राज की एक गलती इन तीनों को एक साथ ले आई। एक दिन फ्रैंक ने अपने सेल में दीवार के पास एक अजीब आवाज सुनी। जब उसने ध्यान से देखा, वेंटिलेशन ग्रिल के पीछे की दीवार इतनी मजबूत नहीं थी। ये था अल्काट्राज का पहला वीक स्पॉट। फ्रैंक ने दोनों भाइयों को बताया और योजना बननी शुरू हो गई। उन्होंने निर्णय लिया, हर रात दीवार को धीरे धीरे खुरचा जाएगा, इतना कम कि सुबह गार्ड्स को पता भी न चले। भागने का शौक नहीं, एक एक औजार चाहिए था, लेकिन अल्काट्राज में औजार मिलते कहां। सबसे बड़ा खतरा क्या था? रात की गिनती। गार्ड हर रात झांकते, अगर कोई गायब मिला अलार्म बज जाता। इसलिए फ्रैंक ने निकाली दुनिया की सबसे चालाक तरकीब। नकली सिर, पेपर, साबुन, कपड़ा और असली बाल जेल के नाई से चुराए हुए। धीरे धीरे एकदम असली दिखने वाले सिर तैयार होने लगे। गिनती में गार्ड्स को लगे कैदी सो रहे हैं। इन्होंने चम्मचों को तेज किया, टूटी प्लेट्स के धातु के हिस्से उठाए और एक ड्रिल बनाई वैक्यूम क्लीनर के मोटर से। दिन में गार्ड्स के आसपास रहते हुए मासूम कैदियों जैसा व्यवहार, रात होते ही धीमी आवाज में दीवार का मांस निकालना। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, दीवारें पतली होने लगी। फ्रैंक का छेद सबसे पहले खुला। पीछे मिला एक लंबा यूटिलिटी कॉरिडोर जहां गार्ड बहुत कम जाते थे। अब योजना बदली, सब सेल्स के पीछे टनल बनाया जाएगा और अंत में जेल की छत पर पहुंचकर समुंदर में राफ्ट के साथ उतरना होगा। लेकिन राफ्ट, अल्काट्राज रबर या लकड़ी तो देता नहीं था। तो उन्होंने चुराए 50 से ज्यादा रेनकोट, उन्हें काट कर चिपकाया और एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट बनाई। सिर्फ इतना ही नहीं, एक पैडल भी बनाया। जेल की वर्कशॉप से चुपचाप लकड़ी के टुकड़े जोड़कर हर रात ये राफ्ट छत पर जाकर छिपा दी जाती थी। 11 जून 1962, रात 9 बजे, लाइट्स आउट। तीनों के दिल धड़क रहे थे। नकली सिर लगा दिए गए,
दीवार के छेद से एक एक करते हुए वे यूटिलिटी कॉरिडोर में घुस गए। सब कुछ अब तक प्लान के अनुसार था, लेकिन चौथा सदस्य था एलन वेस्ट। वो भी योजना में शामिल था, पर उसकी दीवार रात को पूरी तरह नहीं टूटी थी। उसने बहुत कोशिश की, पर वो बाहर नहीं निकल पाया। फ्रैंक और एंगलिन भाइयों के लिए रुको मतलब पकड़े जाओ। उन्हें आगे बढ़ना पड़ा। वेस्ट पीछे रह गया और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। रात के अंधेरे में तीनों चुपचाप छत पर पहुंचे। वहां से नीचे उतरे और चट्टान की आड़ में जाकर रेनकोट वाली राफ्ट फुलाई। पहली बार एल्केट्रास के कैदियों ने खुद बनाई हुई नाव में बे के खतरनाक पानी में कदम रखा। वो रात इतिहास बन गई। सुबह 6 बजे गिनती हुई। पहले गार्ड को लगा कैदी गहरी नींद में है। फिर उसने देखा सिर पत्थर जैसे हैं। अलार्म बज गया। पूरा अल्कत्राज हिल उठा। कोस्ट गार्ड, नेवी, FBI सब पानी पर उतरे, पर न राफ्ट मिली, न शरीर, न कपड़े। FBI ने 17 साल तक जांच की, पर तीनों का कोई सुराग नहीं मिला। क्या वे बर्फ जैसी ठंड में डूब गए? क्या वे किनारे पहुंचे और नई पहचान के साथ दुनिया में कहीं गुम हो गए? या क्या किसी ने उन्हें मदद की? आज भी अल्कत्रास के आसपास की लहरें उस रात की खामोशी को दोहराती हैं। 3 कैदी, 3 दिमाग और एक योजना। शायद वो आज भी कहीं जिंदा हों, शायद वो कहानी बन चुके हों, लेकिन एक बात निश्चित है, दुनिया की सबसे सख्त जेल ने उसी रात मान लिया था, नथिंग इज एस्केप प्रूफ।